अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इदरीस जान और लगाए रखिए आप अपनी कान, क्योंकि मैं करने जा रही हूं बयान एक नई स्टोरी, एक नया प्लॉट, एक नई मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कई मौज़ात होते हैं, राइट? और हमारी आज की कहानी का थीम भी एक मिरेकलसली ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मैं बात कर रही हूँ मिरेकल ऑन द वाटर ऑफ ह्यूडसन, द मूवी दी सैली की। कैप्टन सैली इस मूवी के अहम किरदार। कैप्टन सैली ने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा 40 साल एविएशन के नाम किए, सैकड़ों फ़्लाइट्स, हज़ारों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। आज भी बामामूर प्लेन पर बोर्ड होते हैं, प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद कैप्टन सैली और एविएशन की पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या होता है जो ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी ने इमेजिन किया होता है। हाँ, हम देखते हैं कि जहाज़ का सामना एक परिंदों के गोल के साथ हो जाता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम आए दिन न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स पर ये सुनते हैं कि एक परिंदा जहाज़ के साथ टकरा गया, उसकी विंड स्क्रीन क्रैक होगी, लेकिन नहीं, ये टकराव थोड़ी ज़्यादा शिद्दत का था। ये टकराव कैनेडियन गीस के एक फ्लॉक के साथ इस जहाज़ का हुआ और हम देखते हैं कि देखते ही देखते इसका इम्पैक्ट इस कदर शदीद था कि जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। वो जहाज़ जो लोगों को अपनी मंजिल मकसूद तक लेकर जा रहा होता है, अब खुद उसकी कोई मंजिल नहीं रहती। इस सारे वाक़े के बाद कैप्टन सैली की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो इस अंधेरे से निकलें, तो इस अंधेरे के आगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही होती है कि इस मौके पर कैप्टन सैली को अपनी एविएशन टीम के साथ किए हुए वो वादे जो उन्होंने 40 साल पहले अपनी टीम के साथ किया होता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, मैं अपने लोगों की हिफाजत करूँगा और आखिरी दम तक उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में लगा रहूँगा। ये सोचना कि कैप्टन सैली के अंदर उम्मीद की एक नई किरण ढूंढती है और वो विद इन नैनो सेकेंड सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, अपनी एनालिटिकल, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इस बात पर आते हैं कि हाँ, जहाज़ को वापस लेके जाना रनवे तक तो पॉसिबल नहीं है, और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और कैप्टन सैली भी अपने लिए राह निकाल लेते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि इस जहाज़ के नीचे बहते हुए दरियाए हुडसन के पानी पर ही उन्हें क्यों ना लैंड करना पड़े, लेकिन वो लैंड करेंगे। और हम देखते हैं वो निहायत महारत और अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए कैप्टन सैली कामयाबी के साथ उस पानी पर जहाज़ को उतार देते हैं। और वो कैप्टन सैली जो कुछ देर पहले नाउमीदी के आलम में था, अब दी हीरो कैप्टन सैली होता है, जो अपने साथ प्लेन पर बोर्ड हुए 150 मुसाफिरों की जान बचाता है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। कहानी में ट्विस्ट तो अभी आगे आता है। जब दी हीरो कैप्टन सैली वापस अपने ऑफिस जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका ये सारा हीरोइक एक्ट हीरोइक था या नहीं, क्योंकि उसका ये सारा एक्ट एक सवालिया निशान बन चुका होता है उन लोगों, उन मीडिया पर्सन और उस बोर्ड ऑफ एविएशन के लिए जो थोड़ी देर पहले इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि पूरा प्लेन मुसाफिरों के साथ बखैर व आफियत लैंड कर चुका था। हम देखते हैं कि किस तरह ये सवालिया निशान, ये सिचुएशन जो उस कैप्टन को कटहरे में खड़ी कर देती है, उसकी पर्सनल और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे किस तरह इम्पैक्ट डालती है। अब तक का मूवी का हीरो कैप्टन सैली जब कटहरे में खड़ा होता है तो उसके साथ क्या दिलखराश वाक़यात होते हैं, उसको किस तरह ग्रिल किया जाता है, उससे क्या सवालात होते हैं, और क्या सैली अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग अपनी इस कैरेक्टर असैसिनेशन को मिटाने में कामयाब होता है या नहीं, सज़ा पाता है या रिहा होता है, हीरो होता है या ज़ीरो बन जाता है। इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं मुंतज़िर रहूँगी आपकी फ़ीडबैक के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज़ योर होस्ट मरियम इदरीस जान साइनिंग ऑफ, लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून टू FM 102.6। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।